हाथ माता में देवता काई केवे ए सुनो रे भाई आका मत करो। देवता लोग आकाश में फूला की वर्षा करे और देवता काई केवे कि ऐसो भगत त्रिलोकी में कोई नहीं है। जगह का चरण हाथ में है और मस्त पर दोनों हाथ है और पहलो भगत है। भगवान को पहलो जानती है, भगवान के पहलो स्वरूप है। देवता फूलों की वर्षा करे। अब धीरे धीरे केवट बहुत धीरे धीरे भगवान की चरणा की रंज उतारे धोवे धो दियो। धोने के बाद के मायने काई केवे राम जी केवे जल्दी करे जल्दी किया करा महाराज पहली चरणा मत तो देवा। एक थोड़ी सी कथा बीच में छोड़ दिया। जब भी केवट चरण धो रही है दोनों मस्तक माता पर तो भगवान ने हंसी आई। तो संत लोग केवे क्यों हंसी आई? भगवान क्यों हंसिया? भगवान लक्ष्मण का नहीं देख रहे हंसिया। लक्ष्मण का देख कर क्यों हंसिया? राम जी के वे देख लक्ष्मण तू शेष भगवान है और क्षीर सागर के मान में थारे ऊपर सोऊं। तू शेष है और मैं थारे ऊपर सूतो नहीं। दूसरी कथा यह है कि एक बार सीता माता जी आ गया अयोध्या में। तो ये सीता माता जी काई करता कि राम जी की सेवा करता। लक्ष्मण जी ने कह दियो अब तू सेवा मत करी। तो लक्ष्मण को एक नियम हो कि जब तक राम जी की चरण सेवा नहीं करतो तब तक मैंने नींद को नहीं आती। अब सीता जी चरण सेवा छुड़ा दी जो लक्ष्मण जी दुबला पतला हो गया, दुखी हो गया। एक दिन राम जी पूछे रे लक्ष्मण दुबलो क्यों महाराज सेवा कर तो आपकी चरण सेवा बा माता जी छुड़ा दी। अब कोई कृपा करो जो को मैंने पाची सेवा मिले। तो राम जी कहे एक उपाय तो है भाई का। एक रघुवंशिया में आपने एक राजघराना को नियम याद करे कि होली के दिन बाबी के साथ देवर होरी खेलिया करे और होरी खेलने के बाद के मायने देवरा ने बाबी की पुरस्कार दिया करे। तो आज 3-4 दिन बाद में होली को त्योहार राशि अरे बी टाइम के मायने सीता जी के साथ होली खेली जो तीनों भाई। अरे बा कैसी को लखनलाल जी थाने उपहार में काई देव जड़ तू कह दीजिए मन राम जी की चरण सेवा दे दीजिए। क्यों ठीक है। अब लक्ष्मण जी के करा घोड़ी आवे करा दिन गैया करता करता 3-4 दिन व्या अरे होली को त्योहार आ गयो। दशरथ जी कहे के लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न आओ और सीता जी के साथ होली खेलो। अब तीनों भाई सीता जी के साथ होली खेली अरे सीता जी के बोलो हाँ भरतलाल जी थाने उपवार में काई देऊं। भरत जी के माता जी मैंने आशी दो क्यों मैं जन्म जन्मांतर भगवान राम जी की चरणा की सेवा करूं, राम जी की भक्ति करूं, मैंने भक्ति को वरदान दो। शत्रुघ्न जी ने क्यों शत्रुघ्न लाल जी बोलो थे कहीं चाहो क्यों मैं भरत जी महाराज की चरणों की सेवा करूं आदियो। अब तो लखनलाल जी ने बुलाया क्यों लखनलाल जी थे ही मांगो क्यों माता जी आज राम जी के चरणा की सेवा मैं करूं थे मत करी जो जतानी सीता जी तो 50 पड़ गया जरा सगड़ा भाग गया। दशरथ जी क्यों रे ओ काई करती हो रे तू लक्ष्मण काई करती हो रे। अब लक्ष्मण पर थपड़ावांगी कि तू काई कह दियो आज सीता जी पड़ गई। अब राणे हाण्या सगड़ा भागी तो राम लक्ष्मण जी तो भाग गया राम जी के चले। अबे बटू बेदा ने लिया और लिया पण भी तो दुआया पानी दी तो ठीक हुए कोनी। जरा लक्ष्मण जी ने क्यों तू काई कियो बता। लक्ष्मण जी जार राम जी को धोबा ला गया क्यों माता जी बेहोश हो गया क्यों काई कियो तू क्यों मंगाई करो दे तो कियो क्यों काई कियो थे क्यों वरदान मांग ली मैं वरदान मांग ली मैं बेहोश हो गया। अब काई करूं मन ठोक ही झगड़ा थे कोई उपाय करो कियो क्यों एक काम कर तू हां क्यों तू कान में जार कहते है कि एक चरण की सेवा थे करी जो एक ही मैं करूं। अब लखनलाल जी गया जार कियो माता जी दाया पैर की सेवा थे अरे बाया की मैं सीता जी क्यों हाँ तो राम जी की बात नहीं जाके लक्ष्मण ये चरणा के वास्ते थे दोनों लड़ाइया करा थे लड़ाइया करा कि मैं सेवा करूं थे दोनों खड़ा हो और देख ले थे दोनों देखो और छेवट दोनों पैर धोए। बस एक दिन कहे कि नहीं
राम जी यहाँ घुसे एक हेसण तो दूसरो कारण है बे लक्ष्मण जी सीता जी ने दुनिया ने देख रहे हैं क्या है क्या यो वो जो केवट है पहली क्षीर समुद्र को काछो और भगवान ए जगह राम जी या जगह नारायण भगवान है और वो लक्ष्मण है जो शेष भगवान है। शेष भगवान के ऊपर राम जी सूता है और सीता जी लक्ष्मी के रूप में चरण दबा रही। अभी के काचवा के मन में जची कियो ए तो चरण रोज जिना दबावे आज चलो भगवान का चरण है मैं आप ही प्रणाम करा। तो काच वो आकर के अरबी पर चढ़वा लगी और के फूकी मारी जो शेष भगवान आपकी फूका ढोगी जो पानी में पड़ी फिर निशड़ो आयो पछ फिर ऊपर चढ़ियो फिर पड़ियो फिर आयो और के भाई रीश आई शेष भगवान का फूका ढोगी जो मर गई मरता कहीं मन में रहेगी भगवान का शरण दाबण की। अब राम जी कहवे कि लक्ष्मण सीता देख ओई केवट है तू इन मार तो दियो पण थे दे गोरो दोन्या चरण धोवे। तो आ केवट की कथा है। अब देखो अब चरणा में देवे सगड़ा भील कोल किरा लाइना बना ली केवट के लाइना में खड़ा हो चरणा मत लो सीता जी क्यों लक्ष्मण लाल जी क्यों राम जी का चरणा को चरणों तक आपा ही लेवा क्यों आपा ही लेवा पण मांगिया बिना तो देवलो कोनी क्यों मांगो तो मैं कोनी नहीं मांगो तो देव कोनी पुजारो वो है आपा थोड़ा पूजा क्यों मांगो तो कोनी मैं रघुवंशी हूं तो मैं तो मांगू भगवान का चरणा मन मांग मांग दोष कोनी क्यों मैं क्यों राम जी धोखा ही मांग ली चरणा मत मांगवा मैं अंतराज कहीं है। अरे राम जी अत्ता बोड़ा बड़ा जगह मांग ली तो आपका चरणा मत मांगा तो कहीं हो क्यों ले मत लाइन में बिलाड़ी लुगाई हम खड़ी हूँ जरा लक्ष्मण जी क्यों जरा मत बंची दीजिए चलो मैं बिला में खड़ो गया लक्ष्मण जी बिला में खड़ो गया। अब देवता लोग ऐसे के देखो बाहर तो तीर काटो और अब एक सामने हाथ फंसा रहे केवट के हाथ मारो ये करो सावड़ा ये कहीं करो काम करो हाथ लक्ष्मण जी क्यों नखरा क्यों करे देते आगो दे दी यहाँ गाल करो हाथ में नीचे डुल जाए ये करो उंडो करो हाथ में लक्ष्मण क्यों है कम तो वही को है कम तो वही को नहीं चरणा मत दे दिए चरणा मत दे चरणा मत दे दियो राम जी के अब महाराज पार उतरो तो केवट कहीं के वे कि महाराज पहली आया जगह ने पहली पार उतार और पच आया जगह ने पच उतार लक्ष्मण जी क्यों रे पहली तो मैं यहाँ आया कौन है कोई दिक्कत को दिए राम जी के पहली कौन आई भाई क्यों नहीं पहली आया जगह पहली उतार और पच खान उतार राम जी क्यों लक्ष्मण जी सीता जी क्यों पहली तो मैं यहाँ और आदमी तो बंदी के कि आकाश में देखो आकाश में देखा जो पितरा जो खड़ा आकाश हजारों पितर खड़ा कि महाराज सुनो माँ को आज तक कोई तर्पण कौन करायो हमको अरे भूत जोड़ा देखो आकाश में पड़िया पहली पार थे एन उतारो पस मत आने पार उतारो लक्ष्मण क्यों हद कर गयो रे भाई बस बोलो बोलो जानो राम जी के बोल किया पार उतारा बता तो शुरू तो विधि तो के विधि तो मैं सो जानू पहली आ बताओ थे पिटिया कटो लक्ष्मण जी क्यों तारे पटन को खाई करूं है तू काम है जो बता नहीं कि राम जी क्यों मैं पिटिया में बताऊं कटे क्यों वशिष्ठ जी का मान क्यों वशिष्ठ जी कर्मकांडिया क्यों हाँ कर्मकांडिया तो कर्मकांड का मंत्र जानता क्यों हाँ जरा मंत्र बोलो और तर्पण करो हमारा पितरों को लक्ष्मण जी कहवे राम जी कहवे लक्ष्मण पाटिया शुरू कर मंत्रा की कियो जल्दी कर कियो मोड़ो है अब दोनों जुगो मंत्र बोले अरे भाई आकाश के मान सगड़ा करे भगवान राम की जय हो सीता की जय हो लक्ष्मण की जय हो सगड़ा के वास्ते विमान आ गया सगड़ा को उद्धार हो सगड़ा की मुक्ति हो गई सगड़ा जय जयकार करना ला गया क्यों धन्य रे केवट तुम आगे बस में एक हुई जो को हजारों वर्ष में भूत योड़ा पिरा मांगो सबको उद्धार कर दिया देवता फूलों की वर्षा करवा ला गया अबे राम जी के अब कहीं बाकी है अब चाल के हाँ अब पार अब देखो एक नीम हुआ करे रामायण की एक सुंदर चौपाई है प्रिय चढ़ाई चढ़े रघुराई राम जी पहली सीता जी ने चढ़ावे और पच आप चढ़े पर लक्ष्मण चढ़े एक नियम है अगर पहली स्त्री चढ़ा एक कथा थोड़ी सी याद आ गई आप लोग
शीतल छुड़े और नापासर के सारे शीतल गाँव श्रद्धेय स्वामी रामसुखदास जी महाराज बट हमेशा रामायण को नवान पालन करया करता चैत्र मास में, चैत्र का नोरता में। तो बट वे नवान पालन करा तो बहुत सा भक्त आता को 8-10 हजार आदमी भरा होता बटे और गीता को रामायण को सामूहिक 2 दिन पे पाठ करता। लास्ट के दिन पाठ समाप्ति हुई महाराज भीड़ इतनी हुई कि नापासर की शीतल की जो छोटी स्टेशन है नापासर में दोनों गाड़ियां रुके है, बड़ी स्टेशन पर गया तो वो ती भीड़ दाग मिलिया जो वो गाड़ी में बैठने जगह को स्टेशन मास्टर क्यों भाई 1 घंटा गाड़ी लेट है। तो एक शेठ की हाँ वे हमेशा रामायण को पाठ गया करता, तो रामायण को पाठ करवान बैठ गया जता नहीं एक कोई इंग्लिश पढ़ेड़ा दोनों लोग आया घूमने के वास्ते दगानी अटकाई करे थे दोनों घूमन लाया दोनों बाहरी विदेश में पढ़ेड़ा सेठ जी पाठ करे क्यों सेठा काई करो कि रामायण का पाठ क्यों कहती करो क्यों भाई हिंदुओं को धर्म है क्यों ए तो ए साधुओं का गपोड़ है कि डोंग है कि रामायण पालन काई लेना देना है कहती करो पाठ। अरे रामायण में सब कुछ है, रामायण पढ़ ले जगह को आदमी को जीवन अच्छो बन जावे क्योंकि बने कि इम सब लिखो है कि मनुष्य को जीवन अच्छो किया बने, मनुष्य अच्छो किया बनना चाहिए और रामायण पढ़ ले जो आदमी को जीवन अच्छो जाए क्यों नहीं लेकिन को जना में इंग्लिश पढ़ेड़ा रामायण आपण कर भागवता का खूब नहीं बन जाना। अरे भाई में सब कुछ लिखो है क्यों नहीं ये तो बामणी श्यामा का यही है वो है कुछ नहीं। तो ठीक है भाई तू तारो काम कर ले वाला पाठ करा। अब तो हमारा ट्रेन आई और ट्रेन में भीड़ थी वो भी का धक्का दे वो मर जाए। अब धक्का दिया जो आया जो बाबे लुगावड़ी तो ले रही रहेगी वो भाग तकड़ो चढ़ गयो और गाड़ी स्टेशन के बाद लुगावड़ी बोकी रहे मत ओटी रेगी रहे वो सांकल खींची गार्ड आयो काई बात है कि मत लुगाई रहेगी जरा वो बापड़ो गाड़ी ने पछी ले स्टेशन जायो बे शेठ जी बट बढ़िया जबड़ी को छोरा संदा में ना क्यों शेठ जी आओ अबे योग उगाई गिरो लोग लुगाई भी सेठ जी वाला डब्बा में आ गया। सेठ जी खड़ा हो गया कि स्त्री की जाती है बैठा भाई बैठ गया। अब वो आदमी के सेठ जी बहुत अच्छा आदमी है तुम्हारी लुगाई लेगी और बड़ी कृपा करी जो देखो सीट देती क्यों सुने ये रामायण में काई लिखेड़ो है देख रामायण पढ़तो तो तारी लुगाई नीचे कौन रहती और रामायण नहीं पढ़ी लुगाई ले रहेगी तारी क्यों काई लिखेड़ो है इम लिखेड़ो है प्रिय चढ़ाई चढ़े रघुराई मनुष्य ने पहली स्त्री ने चढ़ार पर चढ़ा नक्का तू पहली बड़ी गयो लुगाड़ी ले रही छोड़ दी तो प्रिय चढ़ाए चढ़े रघु सीता जी ने राम जी चढ़ा करके और फिर चढ़िया। अब देखो चढ़ा है चढ़ता ही काई में नौका ने ले जावे किनारे ले पाछी ले लक्ष्मण के महाराज को पाछ नहीं आवे कि वो चीज भूल गयो लड़ाई पाछो और फिर पाछो चढ़ियो जावे फिर पाछो और बचे लक्ष्मण क्यों महाराज जी समझाओ नहीं वो काई नहीं है नखरा करे आवे करे पाछो जावे लक्ष्मण राम जी के काई भूल गयो कि महाराज भूलियो तो की बन जरा मर गयो फोड़ा क्यों गल है क्यों एक बात पूछो था लक्ष्मण जी क्यों काई बाकी रह गयो तो मां काई करना चाहे आप बताएं क्यों एक बात पूछो था ने क्यों काई राम जी के पूछ ले के थाने बनवास छोड़ दियो लक्ष्मण जी क्यों हद कर गयो थारे करनु काई है बनवास को बाहर उतारे नहीं दियो राम जी क्यों सा बनवास तो माने मां के दियो क्यों कथा वर्ष को क्यों 14 वर्ष को क्यों टाइम टेबल छापी होगी क्यों अता वर्ष अता वर्ष क्यों टाइम टेबल तो की होनी तो थाने 14 वर्ष व्यतीत करना है क्या नौका पर बैठो और मैं 14 वर्ष घुमाऊं अटर मौज करो थाने 14 वर्ष कुछ काटना है। राम जी की मन डर ला गया भाई नौका का नौका को क्यों डर ला गया क्यों चक्कर आवे क्यों थे तो माने लक्ष्य से में अत्ता घुमाया तो मैं डेरिया को नहीं थाने 2-4 चक्कर काटिया तब डरवा ला गया ये तो थाने ये माना अत्ता चक्कर कटाया तो डरा ही बोली अरे 2-4 में डरवा ला गया क्यों राम जी क्यों तुम्हारी और में जीते बाहर उतार देखो रे पहली बार मेरी जिंदगानी फली भगवान को करने पार भगत की नाव चली भगवान को करने पार भगत की नाव चली। देखो रे पहली बार मेरी जिंदगानी फली भगवान को करने पार भगत की नाव चली भगवान को करने
भगत की नाव चले। ये बन को चले सुकुमार कर्म गति नाई टले। भगवान को करने पार भगत की नाव चले। भगवान को करने पार भगत की नाव चले। जय राम लगन जय जनक लली, जय राम लगन जय जनक लली, जय राम छोटी सी नैया सागर के खिवैया। मैं दो हाथों वाला केवट, हजार हाथ इनके भैया। मैं दो हाथों वाला केवट, इनके हाथ हजार है भैया। लाखों पे तारनहार प्रभु ये बड़े हैं बली। लाखों पे तारनहार प्रभु ये बड़े हैं बली। भगवान को करने पार भगत की नाव चले। भगवान को करने पार भगत की नाव चले। जय राम लखन जय जनक लली, जय राम लखन जय जनक लली, जय राम राजा राम। वामन को विराट बनाया। देखो रे मेरे राम की माया, इस वामन को विराट बनाया। हर एक जन्म में 100 जन्मों का मैंने तो भैये फल पाया। एक जन्म में 100 जन्मों का मैंने तो भाई ये फल पाया। देखो प्रभु का उपकार मेरी दुनिया ही बदली। देखो प्रभु का उपकार मेरी दुनिया
भगवान तो करके पार भगत के नाम जय राम लगन जय लंगलनी 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 जय राम तो केवट भगवान राम जी ने नौका में बैठा करके और नौका ने गंगा के किनारे लगावे। अब देखो नौका ने गंगा के किनारे लगे उतर ठाड़ वे सुरसरी देखा केवट उतर दंडवत की ना। अब देखो पहली तो आया जरा दंडो तो की गुन करे उन भेज दी। अब राम जी ने नौका से उतर अब लामो पर दंडोत कर केवट उतर दंडवत की ना प्रभु सकुचे कछु इन ही नहीं। राम जी थोड़ो संकोच करियो कि केवट ना आपा की दियो ही कर तो पिए ही की सी जानन हारी मणिमुंदड़ी दीन उतार। भगवान राम जी की मन की जानवाड़ी सीता जी एक मणियों क्यों जड़ेड़ी मुंदरी राम जी ने दी क्यों ओलियो तो केवट ने अब आ लेकर के केवट ने देवा ला गया तो केवट ली बोली क्यों केवट काई के बहुत काल में की नहीं मजूरी है प्रभु मैं बहुत काल थी मजूरी करी आज विदाता भरपूर मजूरी दे दी बहुत की न प्रभु लखन सी है नहीं कछु केवट ले लखन जी सीता जी राम जी बार बार कह रहे लेने घरे तो उंदरिया बैठा करे बड़ भूखा मेरे छोरा तो ले ले क्यों नहीं लियो को बेजाई कियो ले ले तो क्यों खोल लियो क्यों मैं तो बहुत वर्षा मजूरी करो पर आज यार की भरपूर मजूरी हुई इसी मजूरी को दी। राम और सीता केवे ले ले खोल लियो तो केवट देखो बड़ो चालाक है काई केवे फिरती बार जो कछु देवा और सो प्रसाद में सिर धरी। अब पाछा आता श्योनी जरा कोई प्रसाद कोई चीज नहीं को प्रसाद दे दो केवट की ओये और बांध दिया पाछा और अठुन आनू पड़ी देखो कतो चालाक आदमी आपको राम जी को वरदान ले लियो फिरती बार जो कुछ देवा और सो प्रसाद में सिर धर देवा तो बस सिर धर पाछा दे दो। लक्ष्मण जी कियो के देखो पाछा और बुला लिया है तो राम जी दंडोत करके और वो केवट आपके घर जावे राम लक्ष्मण सीता जी गुए जी लगा। अब देखो केवट की कथा अब थोड़ी हो केवट का घर आ जाए घर आकर स्त्री ने कहे कि देख सुन हाँ आ नौका को नहीं है आज और राम को मंदिर राम लक्ष्मण और सीता का चरण चिन्ह ला गया बैठ गया। अब इन दूसरा मनुष्य भी इन नहीं बैठा और भी को मंदिर बना दियो भी के रंग रोगन कर दियो भी के परिया लगा दी और स्त्री पुरुष दोनों रात दिन 14 वर्ष नहीं सीताराम 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 करे भी के धूप देते हुए कि आज मंदिर नौका राम जी जड़ते 14 वर्ष नहीं आया तब तक 14 वर्ष भी के परिक्रमा हरि कीर्तन करवो गया सीताराम 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 सीताराम। 14 वर्ष बाद में भगवान राम जी जब आया और आता ही क्यों रे केवट ने बुलाओ लक्ष्मण जी क्यों रेड दियो कहीं करो और कोई तकलीफ हो क्यों आगे नीट से अगला और छुटाई क्यों भाई केवट भी क्या बारो भगत तो वही है क्यों देखो केवट एक नंबर को अब केवट ने बुलाया और केवट स्त्री भाग्या दूर करे राम जी आ गया राम जी आ गया प्रणाम क्यों बोल केवट कहीं है क्यों आपकी कृपा आनंद और बोल कहीं चाहिए क्यों महाराज एक बात पूछो लक्ष्मण जी क्यों कहीं पूछी पहली मत कह देते क्यों कहीं क्यों थोड़ी एक बात छोड़ दी जो इच्छा है जब मजदूरी देवण लाग्या नहीं वहां मुंदड़ी देवण लाग्या नहीं तो केवट कहीं केवे कि महाराज मैं आपको नु मजूरी को लियो क्यों कि थेर में दोनों एक ही जात का जाता जात भाई को कोई मजदूरी थोड़ी लेवे लक्ष्मण जी की और शाला तू तो केवटी और राजा को बेटो दोनों एक जात का किया हुआ क्यों नहीं दोनों एक जात का क्यों किया क्यों ए बहुत सागर पार कर बाड़ा नदी पार कर बाड़ो तो केवट कहीं केवे
धोबी से ले तन धोबी धुलाई और नाई से ले तन नाई मजदूरी। हे महाराज, धोबी से धोबी मजदूरी को लिया करे और नाई से नाई को ले जाना है। मैं थाने गंगा के पार कर दियो और मैं मरू जरा तूने भवसागर के पार कर दियो। अबे केवट काई केवे के महाराज एक बात पूछो था। लक्ष्मण के काई पूछे आयुध्या में भी कमी तो की कोनी बटे। तो राम जी के अयोध्या में कहीं कमी है तो एक प्रार्थना है कि ओ दास आपकी दास आई चाहे कि माने शादी विवान बट अयोध्या से जो बट रिया मठ लक्ष्मण जी और जो और रहो और अयोध्या चाहिए बट तो केवट साथ राम जी के अयोध्या की और जीवन भर अयोध्या रही हो और राम जी साकेत नाम के अंदर साथ ही लोग लगाई चला गया। ऐसा केवट बने। सीताराम 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 अब देखो भाई पवन के थोड़ी मन में आवे कि दो शब्द मारा मन का मैं क्यों तो भाई पवन भी आया दो शब्द। आज की कथा होगी ना? हाँ ये बात है। अब 5-7 मिनट कथा को टाइम है, 5-7 मिनट। राम राम सर। राम राम। परम सदय स्वामी जी महाराज, मैं व्यासपीठ को प्रणाम करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। परम सदय भक्तजन, संत महात्माओं, श्रद्धा स्वरूप माता, आप सभी को प्रणाम करता हूँ। प्रणाम इसलिए कर रहा हूँ, कल वो महाराज जी ने बताया था कि हर एक श्रोता के अंदर, कौन से श्रोता के अंदर जब राम कथा होती है तो हनुमान जी आके बैठ जाते हैं, किसके पास में पता नहीं है। तो इसके लिए सभी को, छोटे बड़ों को प्रणाम करता हूँ। तो उस बहाने हनुमान जी को प्रणाम हो जाएगा, कोई चुप नहीं जावे, जो भी जीव वगैरह कोई भी होवे सभी को प्रणाम। मालूम नहीं किसके रूप में हनुमान जी बैठे हैं और हमारे परिवार के इष्ट देव भी हनुमान जी महाराज जी है, इसके लिए सभी को प्रणाम। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये कथा श्रृंखला में मोतीलाल जी, नंदकिशोर जी, राम अवतार हमारे सोनी परिवार, मोतीलाल जी, नंदकिशोर जी, राम अवतार जी, ये परिवार ने करीबन मैं समझता हूँ 5 साल पहले सबसे पहले कथा का आयोजन किया था नानी बाई का मायरा, जो पंडित हरिप्रसाद जी शास्त्री जी ने, यही जो अपने बीच में बैठे हैं, इन्होंने किया था। उसके बाद में 3 साल पहले श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया था, जो कि मेरे स्वर्गीय दादाजी मोतीलाल जी सोनी और स्वर्गीय दादी जी छोटी देवी सोनी जी की पुण्य स्मृति में आयोजित किया गया था। और वो कथा इतनी बढ़िया की थी पंडित हरिप्रसाद जी शास्त्री जी ने कि उस टाइम हर एक आदमी ने कथा को बहुत ही आनंद से सुना था। और जितने भी श्रोता आप लोग थे, आप लोग भी बहुत ही अनुशासित होके और वो कथा को सुना। जो भी खाना बनाने वाले आए या जो भी कलाकार आए, जो म्यूजिशियन आए, सब लोगों ने अपना अपना बेस्ट दिया, जितना जो बढ़िया हो सकता है। तो सब लोगों ने उस कथा का बहुत आनंद लिया। तो इस बार क्या हुआ कि कई जगह फ़ोन करते करते ये प्रोग्राम हमने सोचा कि भाई इस बार राम कथा का प्रोग्राम करना है, तो कई लोगों के यहाँ फ़ोन नहीं गया था। तो कांता भाई ने पूछे, मंजू भाई डावड़ी तारके ने फोन आई गो, माके ने फोन को नहीं, माकी इच्छा हो रही आने की, मैं तो आणु चाहवा, जो ताऊ बात हो तो ते कही जो मैंने फोन करे भाई जी ने कही जो। तो एक तो मजा आयो लाडली बार कथा में। तो ये बार भी लोग आपस के में जितना भी रिलेटिव है या दूर दूर का जो भी संबंधी, हाँ जगह सगड़ा आपस के में बात करे, भाई तारके फोन आएगा। तो मैं तो जा रहा जगह लाडली बार कोई गलती हो रह गया
जगह भी एक बार बोलिया नहीं, एक बार कथा और फिर महाराज जी की तो कड़ी कहीं बात है। माँ के बारे को मैं कुछ सगड़ा जड़े ना, माँ के बारे को मैं कुछ बोलने के लायक ही को नहीं, बहुत छोटो हूँ मामले में। फिर भी मैं बोलूँ कि वैकुंठवासी महाराज जी, बुढ़ाराम जी महाराज जी और आप श्री चरणदास जी महाराज जी, ये कोलिया जैसे गांव को मिले, ये गांव का बड़ा भाग्य है। सबसे बड़ी बात है, ये गांव का भाग्य है कि ऐसे संत महात्मा अपने जैसे गांव के अंदर यहाँ विराजमान बुढ़ाराम जी हुए और आप है, तो ये गांव का भाग्य है, अपन सबका भाग्य है कि ऐसे संत पुरुष गोभक्त परम श्रद्धे महाराज जी अपने यहाँ है। और आज उन्हीं के मुखारबिन से अपन ये राम कथा का श्रवणपान कर रहे हैं। और कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है, वो तो शाम को सब जाते होगा, सब जितने भी बाहर से बेंगलोर, कलकत्ता, बम्बई, सब जगह से जो लोग आए हुए हैं वही बता रहे हैं कि क्या है, कैसा है। वो आपस में बात करते हैं, क्या मजा आ रहा है, तो सब लोग आनंद ले रहे हैं कथा का। अब ये कथा हमने राम कथा रखी है मेरे पूजनीय पिताजी नंदकिशोर जी सोनी और पूजनीय माता जी श्रीमती चंदा देवी सोनी की शादी की 60वीं सालगिरह मनाने के उपलक्ष्य में, जो कि कल 5 दिसंबर को है। और उसी शुभ अवसर के ऊपर में हम लोगों ने ऐसा प्लान किया, इनकी भी इच्छा थी माता जी पिताजी की कि ऐसा राम कथा का आयोजन किया जाए। तो ये कथा ये शुभ अवसर पर रखी गई है, जिसका कल है इनकी 60वीं सालगिरह जो मनाई जाएगी। और आप सभी का मैं धन्यवाद देता हूँ कि कितने अनुशासित तरीके से, बड़े ही शांत भाव से, एकदम आराम से आप लोग कथा श्रवण कर रहे हैं बिना किसी की कोई तकलीफ के, और बड़े शांत भाव से कर रहे हैं। इसके लिए आप ही बहुत बहुत आपको धन्यवाद परिवार की तरफ से। आज हमारे आदरणीय काका जी राम अवतार जी सोनी और काकी जी श्रीमती पुष्पा देवी सोनी जी का भी आज 43वां है ना, शादी की 43वीं सालगिरह है, तो इनको भी बहुत बहुत बधाई, आप सबकी तरफ से, परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई। एक बात मैं और बोलना चाहूंगा कि कल 6 दिसंबर को इनकी भी शादी की सालगिरह है, उसके उपलक्ष्य में भी ये परसों 6 तारीख को, 4 तारीख को काका जी की, कल पिताजी की और परसों इनकी। 43, 60 और 27 नहीं 29 में। और साथ में और मैं कर देता हूँ कि यह साल मेरा भी 25वां साल चल रहा है शादी का। खाली अभी आपका 2 मिनट और लूंगा। ये कथा का आयोजन एक्चुअली क्या है, ये गांव के और पर्टिकुलरली ये क्षेत्र के आध्यात्मिक विकास या यहाँ थोड़ा माहौल अच्छा होवे, उसके उद्देश्य से की जा रही है हमारे परिवार के द्वारा। जो हम रात दिन देख रहे हैं कि जीवन मूल्यों में ह्रास हो रहा है, जीवन मूल्यों का ह्रास हो रहा है। आदमी या संबंध है वो एकदम से उनकी थोड़ी सी अधोगति हो रही है, मतलब नीचे जा रहे हैं। जो संबंध पहले हुआ करते थे, तो पहले जो आयोजन किया था नानी बाई का मायरा, वो बेसिकली भक्ति रूप में, जिसमें भक्ति प्रधान, मतलब वो कथा है जिसमें भक्ति को ही सब कुछ बताया गया है कि नानी बाई के मायरे में कि नरसिंह जी सिर्फ और सिर्फ भगवान की भक्ति के अलावा कुछ समझते ही नहीं है, जानते ही नहीं, उनको तो बस जो कुछ भी है उनका सामरिया। और जो दूसरी कथा हुई थी अपने श्रीमद् भागवत कथा, वो है मोक्ष की कथा। तो उसमें आदमी का आगे का मरने के बाद कैसे मोक्ष पाया जाता है या जीवन को आगे कैसे सुधारा जाता है, उसके बारे में भागवत में वर्णन है। और ये कथा पर्टिकुलरली जो रखी है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जीवन गाथा, श्री राम कथा जो रखी है, इसके अंदर इंसान खुद के जीवन को जो अपन जी रहे हैं, संबंध, जीवन कैसे जीवन जीना चाहिए, संबंध कैसे होना चाहिए, माँ बाप के संबंध, भाई बहन के संबंध, पत्नी पुरुष के संबंध, जो भी संबंध है, इसके बारे में ही ये कथा है। और इस कथा को सुन के आप श्री के कार्यक्रम से अपन सुन के अपने जीवन को कैसे अच्छा बना सकते हैं, संबंधों में कैसे मिठास और उसका जो पतन हो रहा है उसको कैसे अपन ऊपर उठा सकते हैं, और कुछ न कुछ इस कथा का लाभ अपने पर्सनल जीवन में, खुद की फैमिली की लाइफ में कैसे अपन उठा सकते हैं, कैसे लाभ ले सकते हैं और कैसे अपना जीवन स्तर ऊंचा कर सकते हैं। ये कथा से वही कुछ सीख लेंगे तो मैं समझता हूँ कि वो अपने
गांव की, आजू बाजू की या अपने क्षेत्र की उन्नति उस तरीके से हो सकती है कि इंसान का जीवन सुधर जाए, तो उससे बड़ा और कुछ हो ही नहीं सकता। इन्हीं वर्डिंग के साथ, इन्हीं बातों के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूं। और आने वाले 5-6 दिन में कथा है अपनी 9 तारीख तक। इसी तरह ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधार के और शांति से, एकदम स्वस्थ मन भाव से, आनंद से कथा श्रवण करें और शांति बनाए रखें। आनंद से कथा सुने, प्रसाद वगैरह सब लेके जावे। 5-10 मिनट की ऊपर नीचे हो जाए तो कोई तकलीफ नहीं लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगेन मैं महाराज श्री के चरणों में प्रणाम करता हूँ। कुछ मैं इनके बारे में तो ज़्यादा बोल नहीं सकता, मेरे को आता ही नहीं है उतना बोलना, तो पूरे परिवार की तरफ से। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वो तो लास्ट दिन करूँगा ही करूँगा, अभी खाली एक फॉर्मेलिटी के तौर पे कर दो या कुछ भी है। और पंडित जी हरिप्रसाद जी शास्त्री, जिन्होंने पहले की 2 कथा की है, आप हैं, इन्होंने बहुत ही बढ़िया कथा की थी। और महाराज जी की कथा के बारे में मैं बाद में बात किया, आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। मैं उस बारे में मैं बोल दिया पहले ही कि मैं बहुत छोटा हूँ, इनके कथा के बारे में कुछ बोल नहीं सकता हूँ, तो आप खुद ही जज कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। थैंक यू। एक बात मैं और बोलना चाहूँगा, हम सब की और इवन गाँव वालों की भी इच्छा थी कि महाराज श्री को व्यासपीठ पे देखना सबकी इच्छा थी कोलिया के अंदर। तो इसके लिए महाराज श्री को व्यासपीठ पे देख करके और सबको बहुत ही खुशी हो रही है। और एक और सूचना है, 9 तारीख को ये कथा समाप्त होगी। 10, 11 और 12 तारीख को पंडित हरिप्रसाद जी शास्त्री द्वारा नानी बाई का मायरा पालोट में किया जाएगा। उसमें भी बड़ी संख्या में भक्तजन आएंगे और कथा का श्रवण पान करेंगे। यही सबकी अभिलाषा। सदा वसंतं हृदयारण्ये भवं भवानी सहितं नमामि। हे रघुवर तेरी आरती गायो, हे रघुवर तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको रिझाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको रिझाओ। शीश पे रघुवर मुकुट विराजे, शीश पे रघुवर मुकुट विराजे, गल में जल्दी माला साजे, गल में जल्दी माला साजे, चरणों में तेरे फूल चढ़ाओ, चरणों में तेरे पुष्प चढ़ाओ। हे रघुवर तेरी आरती गाओ, हे रघुवर तेरी आरती गाओ। माए सोवत है जग जननी, माए सोवत है जग जननी, चरण विराजत है सुत अंजनी, चरण विराजत है सुत अंजनी। मैं बलिहारी तैयारी जाऊं, मैं बलिहारी तैयारी
आरती गाओ हे रघुवर तेरी आरती गाओ कनक सिंहासन राजत जोरी कनक सिंहासन राजत जोरी दशरथ नंदन जनक किशोरी दशरथ नंदन जनक किशोरी छिन छिन पल यह रूप निहारो छिन छिन पल यह रूप निहारो हे रघुवर तेरी आरती गाओ हे रघुवर तेरी आरती गाओ श्यामल तन पीतांबर सोहे श्यामल तन पीतांबर सोहे देखत भी मुनि जनवन मोहे देखत भी मुनि जनवन मोहे सुंदरता पर सर्वस मारो सुंदरता पर सर्वस मारो हे रघुवर तेरी आरती गाओ हे रघुवर तेरी आरती गाओ आरती रघुवर लाला की सवरिया नैन विशाला की आरती रघुवर लाला की सवरिया नैन विशाला की कमल कर धनुष बाण धारे कमल कर धनुष बाण धारे सलोने नारद प्यारे सलोने नारद प्यारे छवि लगी कोटि काम धारे छवि लगी कोटि काम धारे अलग की बलनि मलक की दलनि पीठ पटल कटक सुंदर वन माला की सवरिया नैन विशाला की आरती रघुवर लाला की सवरिया नैन विशाला की आरती रघुवर लाला की सवरिया नैन विशाला की संग सिय सौभागी खानी संग सिय सौभागी खानी विराजे जगत जननी रानी विराजे जगत जननी रानी प्रेम भक्ति रस की रानी प्रेम भक्ति रस की रानी भरत से वीर लखन रणधीर प्रजा की वीर शत्रुघ्न रूप रसाला के सवरिया नैन विशाला के आरती रघुवर लाला के सवरिया नैन विशाला के आरती रघुवर लाला के सवरिया नैन विशाला के चरण चापत अंजनी को लाल चरण चापत अंजनी को लाल प्रेम रस बाटत दीन दयाल प्रेम रस बाटत दीन दयाल परस रई पुष्पों की जयमाल परस रई पुष्पों की जयमाल भक्तवर हरण सदा सुख कर हरिले कर ज्ञान की दात माला के सवरिया नैन विशाला के आरती रघुवर लाला के सवरिया नैन विशाला के आरती रघुवर लाला के सवरिया नैन विशाला के सदा तुम दीन दयित करे सदा तुम दीन दयित करे अधम केवट सबरी प्यारे अधम केवट सबरी प्यारी गीत की कर्म गति न्यारी गीत की कर्म गति न्यारी सुरन गाये हौसला दे रक्ष जगदे शंभु हृदय सुख पाला दे सवरिया नैन विशाला
जलैकशीतलीकरणं द्यौः शान्ति अन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरावः शान्तिरुगदय शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वेदेवाः शान्तिब्रह्मशान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः ॐ शान्ति 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 सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्ट शान्तिर्भवतु। हरि ओम जगमेल जगमय दंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देयनागं महिमान सदन्ते त्रिपूर्वे सद्यः सन्ति देवा। हरि ओम राजोधिराजाय प्रसयिसायिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो विश्रवणो ददातु कवीराय विश्रवणाय महाराजाय नमः। हरि ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोजं सुराज्यं वैराज्यं पारमेल्यं राज्यं महाराजमादिविद्यमयं समन्वपर्यायी सर्वभौम सर्वायुपयन्तादाप्रागाढवृद्धिवे समन्दवृन्दाय ग्राडिति तदप्येकश्लोको विगीतो मृत प्रवेशारो मृतस्यावसन्विः आवीक्षितस्य कामप्रियविश्वे देवायुषमावसदिति। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरि ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हरि ओम आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। सेवन्तिका आराम से इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना। कलियुग में शीत हो देव तुम्ही बजरंग बली का क्या कहना। कलियुग में शीत हो देव तुम्ही बजरंग बली का क्या कहना। इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना। इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना। कलियुग में दुनिया में केवल हजारों है बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में केवल हजारों है बजरंग बली का क्या कहना। समुंदर लाग गए, लाग गए तुम सात समुंदर पार गए। लंका को किया शमशान प्रभु बलवान। तुम्हारा क्या कहना। लंका को किया शमशान प्रभु बलवान। तुम्हारा क्या कहना। इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना। कलियुग में दुनिया में देव हजार हुए बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजार हुए बजरंग बली का क्या कहना।
करो अरे राजा और महाराजा तेरे राजा और महाराजा तेरे आगे है लाचार राख ले चाकर राख ले सांवरिया तेरो बहुत बड़ो दरबार चाकर राख तीन लोक चावला भवन में प्रयुक्त कारोबार तेरो तीन लोक चावला भवन में प्रयुक्त कारोबार तेरो गात स्वरपट में उनका मुका सुंदर बन जाओ तेरी सरकार सावरिया तारो बड़ो दरबार चाकर राख मेरा नीचा कर ले शाम से मिलवावे गैया मेरा नीचा कर ले मेरा नीचा कर ले शाम से मिलवावे गैया मेरा नीचा कर ले परसी तो साधो बंदों में तो नियम धर्म को पकड़े सीधो साधो देखो में तो नियम धर्म को पकड़े ऐसे चाकर की तो ऐसे चाकर की तो सामत ने दरबार चाकर राख ले सांवरिया तारो बहुत बड़ो दरबार चाकर राख ले मोती के नैना माही झीलू झीलू गुजरो खेती के नैना माही झीलू झीलू गुजरो भगवान की जय हो बोले मोर मगरमच्ची वाले की जय हो बोली सावरी सरकार आज के आनंद की जय हो आज के आनंद की